नमस्कार, एच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे दो मुद्दों की। पहला मुद्दा है विनेश फोगाट के ट्रायल में बाहर जाने की, यानी अब जो उनकी संभावना थी कि एशियाड खेल में उनकी वापसी हो जाएगी, इस बार उन संभावनाओं पर जो रोक लग गई है उस संभावना में बात करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में होने वाले जो चुनाव हैं वो समय से पहले कराए जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत फोगाट से करेंगे कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट का एशियन गेम्स का सपना टूट गया है। एशियन गेम के ट्रायल में ही वो अपना प्रवेश जो वो अपने ही प्रदेश के जो मीनाक्षी गोयत थी उनसे वो हार करके बाहर हो गई है। अब गेम में उनकी वापसी मुश्किल, या यूं कहें कि मुश्किल नहीं, आप इसे असंभव भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र फिलहाल 32 वर्ष है और जब अगली बार जब होगा गेम जब एशियन का, तब इनकी उम्र जो है 46 की हो जाएगी और इस उम्र में कुश्ती में वापसी लगभग असंभव हो जाती है। आज विनेश फोगाट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के लिए स्वर्ण लाने वाली फोगाट का करियर और भी बेहतर हो सकता था, देश को वो और भी बहुत कुछ दे सकती थी, लेकिन खेल में राजनीति या खिलाड़ियों के राजनीति में शामिल होने के कारण विनेश फोगाट आज ट्रायल से बाहर हो गई है। यह वही विनेश फोगाट है जिन्हें बजरंग पुनिया के साथ पिछले ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी बिना ट्रायल दिए, क्योंकि वह एक स्थापित और मेडल विनर खिलाड़ी थी। विनेश फोगाट ओलंपिक में 3 बार हिस्सा ले चुकी है और मां बनने के बाद, यानी शादी और मां बनने के बाद कुश्ती स्पर्धा में वापसी की लगातार कोशिश कर रही है, जो इस ट्रायल को हारने के बाद से खत्म होती दिख रही है। उनकी वापसी की कोशिश, उनकी योग्यता पर उठे सवाल और कुश्ती महासंघ के साथ खींचतान के कारण विनेश की वापसी का मामला चर्चित रहा है। विनेश फोगाट पिछले ओलंपिक में अपने वजन के कारण मेडल जीतने के बाद भी रेस से बाहर हो गई थी, लेकिन वजन वाला विवाद उनका पीछा ट्रायल में भी नहीं छोड़ रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद WFI ने ट्रायल की अनुमति तो दी थी, लेकिन 50 किलो और 53 किलोग्राम की कैटेगरी के बीच विवाद कर फोगाट को मेंटली तोड़ने की कोशिश भी हुई। आखिरकार बहस और बयानबाजी के बाद उन्हें उनके हिसाब से 53 किलोग्राम की कैटेगरी में ट्रायल का मौका मिला, लेकिन वो ट्रायल में अपने ही प्रदेश की मीनाक्षी गोयत से हार कर बाहर हो गई। लेकिन चर्चा आज हम जो मीनाक्षी जीती है, हम उस मीनाक्षी की नहीं कर रहे, बल्कि हारने वाली विनेश फोगाट की कर रहे हैं। और उनकी वजह भी है इसकी, क्योंकि हारने के बाद उनका WFI के चेयरमैन संजय सिंह के प्रति जो रिएक्शन था, फेडरेशन के प्रति उनका जो रिएक्शन था, उसके कारण उनकी आलोचना हो रही है, लगातार हो रही है, क्योंकि उसे खेल और खिलाड़ियों के अनुशासन के विरुद्ध बताया जा रहा है। विनेश मैट से उतरने के बाद दोबारा मैट पर वापस आई, फिर संजय सिंह की तरफ देखकर चैलेंज करते हुए कहा कि मैं वापस आऊंगी। उनके इस व्यवहार की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है, उनकी ट्रोलिंग हो रही है और इस प्रसंग के बाद खेल और राजनीति को लेकर एक बार चर्चा या एक यूं कहें कि बहस फिर से शुरू हो गई है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या विनेश फोगाट को उनकी राजनीति में शामिल होने के कारण कुश्ती फेडरेशन के असहयोग को झेलना पड़ रहा है। क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो राजनीति से प्रेरित थे? क्या खिलाड़ियों और खेल संघों को राजनीति से अलग होना चाहिए? क्या मेडल जीतने वाली स्टार खिलाड़ियों को एशियाड और ओलंपिक जैसे प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने से पहले ट्रायल से मुक्त करना उचित है? क्योंकि यह एक बार बजरंग पुनिया और फोगाट के लिए हो चुका था। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन इसके बाद जो दूसरी खबर हमारी है वह उत्तर प्रदेश की है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सीधा सवाल हम करेंगे, सीधी बहस और तीखी आलोचना और विश्लेषण के बाद तो हम करेंगे। लेकिन जो बात हमारे सामने आ रही है वो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में अर्लियर इलेक्शन की जो संभावना वो आ रही है। संभावना ये है कि इन 5 राज्यों में पहले चुनाव करा दिए जाएं, क्योंकि जो जनगणना है, जनगणना का कार्य चल रहा है और जनगणना के कार्य के बाद जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो कही गई थी उससे भी इसको जोड़ी जा रही है। एक ऐसी खबर है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा दिया है और चर्चा हो रही कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा है वो समय से पहले ही होने वाला है या उसकी घोषणा होने वाली है? क्या जनगणना की वजह से यह समय बदल सकता है, अर्लियर इलेक्शन हो सकते हैं, या चुनाव का पूरा कैलेंडर और क्या है वन नेशन वन इलेक्शन की संभावित तैयारी ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी चर्चा है वो ये है कि देशव्यापी जनगणना और दूसरा चरण
फरवरी 2027 में प्रस्तावित माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग और सरकारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा को फरवरी मार्च 2027 की जगह दिसंबर 2026 में कराने पर विचार किया जा सकता है। सियासी गलियारों में इस चर्चा पर नई बहस हो रही है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सहित सभी दलों की निगाह अब आने वाले संकेतों पर टिकी है। और वहीं राजनीतिक विश्लेषक यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह पूरा घटनाक्रम भविष्य में वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में किसी बड़े रोड मैप का हिस्सा बन सकती है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग का केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। हालांकि केंद्र सरकार इसकी घोषणा नहीं करती, चुनाव आयोग करती है। और चुनाव आयोग में अभी बैठकों का दौर चल रहा है और चुनाव आयोग ने अभी इसकी घोषणा नहीं की। लेकिन यह भी बात कही जा रही है कि चूंकि आज जो है अभी जिस समय हम ये बात आपसे कर रहे हैं उसी समय बीजेपी में सारे जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो है बैठक चल रही है। और बैठक में इन सारे मुद्दों पर भी चर्चाएं हो रही हैं। इसमें चर्चा ये हो रही है कि क्या इलेक्शन अर्ली, हालांकि ये फैसला जो है चुनाव आयोग का होगा, लेकिन जो संभावित खबरें आ रही है उनको लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों पर जोर दे रही है। और उसी तैयारियों के सिलसिले में आज जो है बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनके नेतृत्व में पूरे देश के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो यूटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी बैठक चल रही है। बैठक में इन दोनों मुद्दों पर बातचीत होगी। और एक बात यह भी, क्योंकि 12 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के, तो 12 साल के फंक्शन को या 12 साल को किस तरीके से सेलिब्रेट करेगी बीजेपी राज्यों में, इसके ऊपर भी चर्चाएं हो रही है। लेकिन सबसे पहले अभी जो हमने जो सवाल उठाए थे कि क्या खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए, और क्या विनेश फोगाट के साथ जो हुआ ओलंपिक में, क्या वो चीज़ जो है वो बात उनके करियर के लिए है, क्योंकि वो राजनीति में सवाल हो रही थी। इसलिए क्या विनेश फोगाट को उनके राजनीति में शामिल होने के कारण कुश्ती फेडरेशन से असहयोग उन्हें झेलना पड़ रहा है? क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो राजनीतिक आरोप थे? क्या खिलाड़ियों और खेल संघों को राजनीति से अलग होना चाहिए? और सबसे अहम सवाल कि क्या मेडल जीतने वाले स्टार खिलाड़ियों को एशियाड या ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित खेलों में भारत का यानी देश का नेतृत्व करने के लिए उन्हें ट्रायल से मुक्त कर देना चाहिए? क्या यह जो ट्रायल से मुक्त किया जाता है वो कोई नए संभावित खिलाड़ियों के प्रति अन्याय नहीं है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। और सबसे पहले जो हमारे साथ एक खेल पत्रकार फैसल इमाम मलिक हैं, वो जुड़ेंगे, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और रुद्र कुमार दुबे हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। और संदीप चौधरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जो है मैं जो फैसल साहब है, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फैसल इमाम मलिक, उनके साथ हम करना चाहेंगे। अगर हमारी आवाज़ फैसल साहब आप सुन रहे हैं जी, फैसल साहब यदि आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के नज़र से जो है इस पूरे मसले को, फोगाट के मसले को किस तरीके से देखते हैं? आज कल जो है फोगाट जो है वो रेस से बाहर हो गई हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे उनमें संभावना बाकी है? क्योंकि जिस तरीके से वो संजय सिंह को चैलेंज करके गई कि मैं वापस आऊँगी, तो क्या वो भावनाओं में बह कर के लिया गया फैसला है, या आपको लगता है कि सही में अभी संभावना है? क्योंकि अभी जो उम्र है, 25 अगस्त को उनकी उम्र जो है वो 32 ईयर्स की हो जाएंगी। उसके बाद 4 साल के बाद जो है फिर ये एशियाड का गेम होगा। तो क्या 36 साल 37 साल के बाद जो है कोई खिलाड़ी में उतना दमखम बचता है कि वो फिर से नए खिलाड़ियों के साथ compete करके आए और मेडल जीत के ले जाएं? ये देखिए मुकेश भाई, बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि हम अपने नायकों को सम्मान नहीं करते हैं जी। 3 गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में, 1 गोल्ड मेडल से एशियाई खेलों में, और उनका अगर कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया जिस तरह से उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, और सिर्फ इस बार नहीं, चूंकि ये राजनीति पे बाद में आए, हम इससे पहले जाएंगे जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो एक ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर सांसद थे, उनके खिलाफ जब उन्होंने और कुछ दूसरे पहलवानों ने शारीरिक शोषण की बात कही थी। और अभी कुछ दिन पहले जब गोंडा में कुश्ती का एक ओपन टूर्नामेंट होने जा रहा था, तब पहली बार विनेश फोगाट ने इस बात का इकरार किया था, इन 6 लड़कियों का शारीरिक शोषण बृजभूषण शरण से किया था, उसमें एक वो भी शामिल थी। पहली बार उन्होंने इस बात को, चूंकि मामला कोर्ट में है, सब जुडिस इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन कुश्ती फेडरेशन का रवैया उनके साथ बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कि उनके साथ ठीक नहीं है। और विनेश फोगाट ने 2
बाहरी भी लड़ रही थी और अंदरूनी लड़ाई भी लड़ रही थी। बाहरी तो ये था कि आप मीनाक्षी से वो सेमीफाइनल का, और ये कम दिलचस्प नहीं है कि वो पहले राउंड में नहीं हारी हैं, सेमीफाइनल में जाके हारी हैं मुकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए उनके जीवन का अंदाजा तो लगाना चाहिए कि 1.5 साल 2 साल के बाद वो मैच पे वापसी करती हैं और सेमीफाइनल तक पहुंचती हैं। ठीक है कि बहुत सारे युवा पहलवान आए, युवा पहलवानों का दबदबा भी है, युवा पहलवान को आना चाहिए, लेकिन उनके जीवन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो सेमीफाइनल में हारी। और एक अंदरूनी लड़ाई वो लड़ रही, तो वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रही, वो आज भी लड़ रही है। वो उन्हें कोर्ट जाना पड़ा कि एशियाई खेलों में उनको, ट्रायल्स में उनको उनके वेट कैटेगरी में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। तो फेडरेशन जो है उनके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा था या कर रहा है वो निंदनीय है। इसका कोई भी अपने, अगर आप नायकों का सम्मान नहीं करेंगे तो जाहिर है कि आज विनेश के साथ हुआ, कल मीनाक्षी के साथ हो सकता है, कल दूसरे दिन किसी चौथे पांचवें। तो जो ये अजब तरह फजल साहब, ये तो सवाल है, इस राजनीति पे भी बात करेंगे लेकिन अगले दौर में बात करेंगे। मैंने अभी कहा कि क्या अभी चूंकि वो ट्रायल से बाहर हो गई हैं तो क्या उनकी जो वापसी होगी, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगी, क्या ये पॉसिबल है? तकनीकी तौर पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि 4 साल के बाद जो है जो दमखम होता है खिलाड़ी में, एक युवा खिलाड़ियों के साथ होगा। अभी आप हार गई हैं, मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि जो कही, क्योंकि उनके एटीट्यूड भी कहा गया, ठीक है आपका मामला चल रहा है, संजय सिंह, अब तो बृजभूषण सिंह है नहीं, संजय सिंह है, संजय सिंह आप बोलेंगे उसी के करीबी हैं, तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन आपको जो चेयर पे, आपको चेयर का सम्मान करना, आपको व्यक्ति का सम्मान नहीं करना है। अब वो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और उनको इस तरीके से आंखें तोड़ी चाहिए, क्योंकि इनकी आलोचना हो रही है, खिलाड़ियों को अनुशासित होना चाहिए, ये बात भी उनसे की जाती है। राजनीति के खिलाफ हम भी हैं और हमने अपने इंट्रो में कहा भी है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और उनमें बहुत संभावना है। अगर ये इस पचड़े में नहीं हो पड़ती तो शायद मुझे लगता है कि देश को और भी बहुत कुछ मिल सकता था। नहीं देखिए, पचड़े में पड़ने का ठीक है, आपने अच्छी बात कही कि पचड़े में नहीं पड़ती, लेकिन पचड़े में पड़ी क्यों, उस पर भी बातचीत होती रही और होगी, आइंदा भी होगी कि पचड़े में पड़ी क्यों। अगर किसी लड़की का, किसी पहलवान का, किसी महिलाओं का, चूंकि हम तमाम लोग जो खेल पत्रकार हैं, जो लोग भी खेल पत्रकार जानते हैं कि खेलों में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ किस तरह का शोषण होता है, वो हम सारी दुनिया वाकिफ है। और जो लोग शोषक होते हैं उनका कुछ नहीं होता है। इसलिए वो लड़ाई जो वो लड़ रही है तो मानसिक तौर पे वो कमजोर भी हो सकती है, लेकिन अभी एशियाई खेलों से, अगले एशियाई खेलों से पहले ओलंपिक भी है। तो ओलंपिक की संभावनाओं पर हम, मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके अंदर एक जज्बा और एक आग तो है, अभी वो आग पूरी तरह बुझी नहीं। अगर वो आग पूरी खत्म हो गई होती तो वो सेमीफाइनल तक ट्रायल्स में नहीं पहुंची होती। तो वो एक आग तो है और ओलंपिक के लिए फिर वो एक बार जरूर कोशिश करेंगे कि ओलंपिक की ट्रायल्स में हिस्सा लें। 28 के अक्टूबर में है ना ओलंपिक? जी 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 जी, बिल्कुल उनकी एक बार वो जरूर कोशिश करेंगे और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं वो ओलंपिक में जाएं, भारत के लिए मेडल लाए, हम सब लोग उनके साथ में। लेकिन मेरा सवाल एक और है ना इसमें, ये कि क्या राजनीति को खेल से अलग होना चाहिए और खिलाड़ियों को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि अब देखिए, पहले बृजभूषण सिंह जो आरोप लगा रहे थे जिसके पीछे पॉलिटिक्स है, ये विनेश फोगाट ने खुद साबित कर दिया। पहले तो बोलती रही कि नहीं इसमें राजनीति, लेकिन फिर वो चुनाव लड़ ली, जुलाना से विधायक बन गई, तो फिर तो ये तो पॉलिटिकल लड़ाई होगी ना। आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आप उसी लड़ाई को लड़ते, तो आप पॉलिटिकल लड़ाएगी तो फिर आप पे हमले भी पॉलिटिकल होंगे। तो आपको खिलाड़ियों को इन सब चीज़ों से बचने चाहिए। नहीं मुकेश जी, तो ही कहा जा सकता है खेल फेडरेशनों को राजनीतियों कर देना चाहिए। जो खेल फेडरेशन में राजनीतिक हैं, बड़े बड़े सियासतदान, सांसद, मंत्री, उनको भी खेल फेडरेशन से अलग करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लगातार मैं इसके खिलाफ जो है मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, जो किसी भी पॉलिटिशियन को, खिलाड़ियों को, संघ का जो भी फेडरेशन है उसमें खिलाड़ियों को ही बनाना चाहिए, जो खेल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको बनाना चाहिए। अगर बृजभूषण शरण सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति, तो वो भी तो राजनीति करते रहे। वो तो राजनीतिक पेशे से है। देखिए बृजभूषण सिंह का आरोप लगाना, आप बहुत वाजिब सवाल उठा, हाँ, आप बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि खेल संघों में राजनीति से अलग करना चाहिए और राजनीतिकों को भी फेडरेशन से अलग करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है। वो के लिए उस पर एकदम खिलाड़ियों को ही आना चाहिए उसमें, कि चाहे वो किसी भी संघ का हो। केवल मैं खिलाड़ियों, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों का अपना अनुभव है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए आप अधिकारियों को लाइए ना, जो खेल बैकग्राउंड से जो अधिकारी बनते हैं।
आप उनको दीजिए, क्योंकि वो खेल उसमें देश- उसमें जो आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए आपको एक अनुभवी आदमी की जरूरत है। तो उसके लिए आप सीधे खिलाड़ियों को अगर मैं जो बार बार जी, तो मैं मैंने एक बार राजनीतिक मैंने एक लिखा था मैंने एक बार मुकेश कुमार जी लिखा था कि दिक्कत हमारे देश का ये है कि खेल मंत्री अगले 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 रिशफल में तेल मंत्री हो जाता है और तेल सचिव अगली बार कोई खेल सचिव हो जाता है, तो ना वो खेल पे ध्यान देता है ना वो तेल पे ध्यान देता है। तो हमारे यहाँ खेलों का कमोबेश यही हाल है, इसलिए हम आज ओलंपिक में कहाँ खड़े हैं हम तमाम लोग जानते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन खेल के लिए भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है और हम लोगों का जो है नहीं, नहीं। परफॉर्मेंस जो है वो लगातार हर एक खेल में सुधर भी रहा है। मैं इसके प्रति ये नहीं कहता हूँ, लेकिन इसमें से और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमारा हो सकता है अगर राजनीति से इसको हम अलग रखें। संदीप जी हमारे साथ है। संदीप चौधरी जी, कल भी आपने इशारे में बात करी थी, सब्जेक्ट हमारा कुछ और था लेकिन आप ले आकर के यहीं पे आ रहे थे, तो मैंने कहा आज आप ही के कारण मैं ये सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। क्या आपको लगता है जो विनेश फोगाट में काफ़ी संभावनाएं थी लेकिन ट्रायल में वो बाहर हो गई हैं, वापसी कर पाएंगी वो? जैसा कि मैंने यही सवाल मैंने फैजल साहब से भी पूछा था, क्या वापसी कर पाएंगी वो? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं विनेश फोगाट को सैल्यूट करता हूँ, उसके जो जज्बा है उसको सैल्यूट करता हूँ कि उसने ओलंपिक में हमें मेडल दिलाए और कई गेम्स में उसने मेडल दिलाए हैं हिंदुस्तान को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मां बनने के बाद एक भारतीय नारी किस तरीके से वापसी के लिए जूझती है और एक पूरा सिस्टम उसको रोकता है और फिर उसको कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट जाने के बाद फिर वो फाइट करती है और पूरा सिस्टम उसको हराने के लिए लड़ रहा था। जो संजय सिंह की आपने बात की मुकेश जी, संजय सिंह किसी ग्राम का प्रधान नहीं बन सकता, पार्षद नहीं बन सकता और वो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बन के बैठा है। तो इनसे आप समझ सकते हैं वो ब्रजभूषण का एक मैसेंजर है, उसका एक चेला है जो पूरे तरीके से ब्रजभूषण सिंह के लिए काम करता है। रही बात ब्रजभूषण शरण सिंह की, ब्रजभूषण शरण सिंह का ऑन रिकॉर्ड है, उसका दाऊद इब्राहिम के साथ भी संबंध रहा है। जिस तरीके का वो नेता, कभी आपने मोदी जी तो बीजेपी के नेता, अमित शाह जी बीजेपी के, क्या कभी उन्होंने ये कहा ये बहुत अच्छा इंसान है, इसको वोट करो, इसने समाज के लिए काम किया है, इसने महिलाओं पर अत्याचार नहीं किए हैं? ये सारी चीजें जग जाहिर है, हम उनको लिपापोती कर सकते हैं। देखिए, कोई लिपापोती नहीं किया जा रहा है। मुकेश जी मैं भी इस तरीके की बात कह सकता हूं, जो सरकार के चरण वंदन करने हो या उसके ब्रजभूषण सिंह के चरण वंदन करने हो, लेकिन मेरा खून इस चीज के लिए गवाह नहीं देता, क्योंकि जो विनेश फोगाट का खून है वही हमारा खून है, वो हमारे समाज की बेटी है। मैं जानता हूं आपकी आइडियोलॉजी भी मैं जानता हूं और आपकी राजनीतिक निष्ठा भी मैं जानता हूं। सरकार यदि बदल जाती है तो आपकी बोली भाषा भी बदल जाएगी, ये भी मैंने देखा हुआ है और अनुभव किया हुआ है। इसलिए आप ये मत कहिए कि मैं, अरे सब लोग कहते हैं भाई साहब, मैं देखता हूं सत्ता के साथ पत्रकारों को बदलते हुए देखा हुआ मैंने। मुकेश जी आप सुदर्शन में जाएंगे कुछ कैसे एंकरिंग करेंगे, आप एचएनएन में आएंगे कैसे एंकरिंग करेंगे? वो हमारी नौकरी है सर, वो हमारी विचारधारा नहीं है, वो हमारी नौकरी है। हम लोग पेशेवर लोग हैं, हम लोग पेशेवर लोग हैं। मतलब आप लोग बदलते रहते हैं, हम लोग नहीं बदलते। हम लोग तो जो देखिए आप पैसे नहीं, आपकी बात मलिक जी बैठे हैं, मुकेश जी मैं और मलिक जी बैठे, हम पैसे के लिए नहीं बैठे हैं, 1 रुपया नहीं लेते के, लेकिन आप पैसे के लिए काम कर सकते हैं। आपकी बोली बदल सकती है, हमारा खून नहीं बदल सकता। नहीं, अभी जो आप जो कह रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार जब बदलेगी तो आप सरकार के साथ में भी हो जाएंगे, तो ये आपकी आइडियोलॉजी है, ना कि सरकार के पक्ष में सरकार की नीतियों का समर्थन और से बात नहीं बनती है। सबके अपने अपने जो है ना हित सधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं उससे। सवाल मेरा दूसरा है, जो फोगाट वाली बात थी, फोगाट को आपने कहा कि ठीक है, फोगाट पे ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो है उन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन आरोप कब लगे थे? कोर्ट में मामला है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं क्या राजनीति से अलग होना चाहिए? राजनीति में केवल ऐसा नहीं कि बीजेपी माइंडेड या बीजेपी के सांसद ही हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सारे पदों पे कांग्रेस के सांसद और मंत्री थे, तो उस समय आप विरोध नहीं कर रहे थे। तो मैं तो तभी से विरोध कर रहा हूं कि भाई खेल को खिलाड़ियों के हाथ में छोड़ो, अधिकारियों के हाथ में छोड़ो। मुकेश जी पहले आप विपक्ष को घेर लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। मैंने सवाल पूछ लिया, मैं घेर नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, जैसे मुकेश जी आपकी मैं इसीलिए तारीफ करता हूँ कि आपके जो सवाल होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। आपने जो अभी मलिक साहब से बात कही कि क्या राजनीतिक लोगों को खेल से अलग रखना चाहिए, तो आपने इतने काम की बात कही, फौरन आपने अमित शाह और जयशाह दोनों को कटघरे
दायरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि आपके सवाल में ही इसका उत्तर है। क्या जैसा रिकॉर्ड को चला सकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी खिलाड़ी को ही आगे लाना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो रेपिस्ट आपने जैसा की बात तो कर दी, वही बात मैं कह रहा हूँ, आपने जैसा की बात तो कर दी, लेकिन राजीव शुक्ला की बात नहीं की। मैं वही बात कह रहा हूँ ना, राजीव शुक्ला की बात नहीं की। राजीव शुक्ला तो आज जैसा है तो आज आए हैं ना, और राजीव शुक्ला तो कब से है? शरद पवार आज से थे क्या? तो यही बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो बात है, आपकी जो निष्ठा है, वो व्यक्ति और सरकार के नाम से बदलते रहती है। जब आपने एक बार भी राजीव शुक्ला की बात नहीं करी, नहीं, आप राजीव शुक्ला की भी आलोचना करो, शरद पवार जो थे उसकी आलोचना करो, और आपके दिग्विजय सिंह जो है सारे फेडरेशन के अध्यक्ष बने हुए थे, उनकी आलोचना आप क्यों नहीं करते? कौन सा कांग्रेस का ऐसा नेता है जो किसी फेडरेशन का, किसी खेल फेडरेशन या खेल संघ का अध्यक्ष नहीं बना हो? बताइए, आपका नाम एक से एक। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भले इधर आ गए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो वो नहीं थे क्या? आप बताइए ना, कौन सा नेता कमलनाथ नहीं थे क्या? तो फिर आप एक जनरल बात कीजिए ना कि राजनीतिज्ञों को अलग रखें। आप बीजेपी के राजनीतिज्ञों को अलग रखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वाले को साथ रखेंगे। ये कौन सी आइडियोलॉजी है आपकी? मुकेश जी, मेरी आइडियोलॉजी ये है, जब मोदी जी ने ये कहा कि 15-15 लाख मिलेंगे, मैंने मोदी फिर आप जी को बदल वोट गए। दिया। अब इसमें आप नहीं जीत पाए, अब आप इसके लिए आपके पास आर्गुमेंट नहीं था। 15 लाख में चले जाइए, ये आपके जब मोदी जी ने ये कहा कि इसमें खाद की कमी नहीं आने भाई, मोदी जी की बात कहाँ हो रही है संदीप जी? अरे पढ़े लिखे लोगों की तरह बात कीजिए। आप पढ़े गजब इंसान है आप। अरे संदीप जी जो मुद्दे पे बात करें उस पे कीजिए ना आप बात। और आप हमेशा मुद्दे, जब आपके पास आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं ना, आप आर्गुमेंट्स नहीं होते तो बगले झांकने लगते हैं। आप आर्गुमेंट्स, जो टॉपिक पे बात हो रही है उस पे बात कीजिए ना। आप तो जैसा का नाम, जैसा और अमित शाह का नाम तुरंत ले लिया क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करता है। नहीं, आपने जैसा का नाम इसीलिए कि राजनीति को सूट करता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई। आप ये बताइए, क्या मुलायम सिंह यादव कुश्ती फेडरेशन के क्या थे? आप तो मुकेश मोदी बन गए क्या मुकेश जी? आप मुकेश मोदी बन गए, ऐसे तो लोग आपकी मजाक भाई? मैं आप जो गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप बन नहीं पा रहे हैं। आप गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। मैंने कहा जो राजनीति को अलग कर, राजनीतिज्ञों को पार्टिकुलरली नाम लेके नहीं, हर राजनीतिज्ञ को उसमें आना चाहिए। आप अपने पसंद की राजनीति के, अपनी पसंद की पार्टी, अपनी पसंद के पार्टी के नेता को नहीं, ये पूरी राजनीति को अलग होना चाहिए, तभी सुधरेगा। और नहीं सुधर पा रहा है वो आप लोग के कारण है, क्योंकि जो सत्ता में होता बोलता है मेरे आदमी ठीक रहे, बाकी अगर विपक्ष में है तो हटा दो उसको। फैजल साहब क्या कहेंगे? ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। फैजल साहब को बोलने दीजिए। आप डमी बैठा लीजिए। हाँ, तो अब फैजल साहब डमी आपको लग रहे हैं? फैजल साहब डमी लग रहे हैं आपको? आप तो डमी बैठा लीजिए। अच्छा, तो फैजल साहब डमी किस आधार पे कह रहे हैं आप? फैजल साहब से मैं पहली बार मिल जाऊं, इससे पहले कभी मैंने बात नहीं की इनसे, आप इनको डमी कह रहे हो? अरे आप संदीप जी, आपको तो मैं पहले से जानता भी हूं। मैं फैजल साहब से पहली बार बात कर रहा हूं, पूछ लीजिए फैजल साहब से। अरे आप मुकेश जी, अच्छा रहेगा तो पुतले बैठा लो और आप उनसे सवाल करके अपने आप ठीक है, आप उनको कुछ भी बोलिए। ठीक है, आप सुनिए, बोलने दीजिए आप। मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, फैजल साहब भी इस बात की गवाही देंगे। अच्छा ठीक है, अब सुनिए फैजल साहब, आप मुझे जानते हैं पहले से, मैंने आपको कुछ पहले से बोल करके बिठाया यहाँ पे। अब छोड़े, मैं समझ गया आपकी बात संदीप जी, मैं समझ गया। राजीव शुक्ला के खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, मुझे पता है। आप शरद पवार के खिलाफ बोल नहीं सकते, आप मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोल नहीं सकते, राहुल गांधी के खिलाफ बोल नहीं सकते, ममता बनर्जी के खिलाफ बोल नहीं सकते, लालू यादव के खिलाफ बोल नहीं सकते, आप तेजस्वी के यादव के खिलाफ बोल नहीं सकते, आप डीएमके के, आपको जिसके खिलाफ बोलना है आपने बोल लिया, बस। मैं उसके लिए प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि खेल से राजनीति को अलग कीजिए। राजनीतिज्ञ का नाम नहीं लिया मैंने, आप नाम लेकर के उसे पार्टिकुलर कर रहे हैं फैजल साहब। एक चीज सिर्फ मैं मुकेश भाई, एक चीज मैं सिर्फ बता देना चाहता हूं कि बीसीसीआई का चूंकि जिक्र आया, बीसीसीआई गंगोत्री है जिसमें सारे दल के लोग जाके वहां अपने लगा रहे हैं। सारे दल के लोग, पैसा इतना है वहां जिस तरह की चीजें होती है वहां पैसा इतना है कि चाहे वो कांग्रेस हो, शरद पवार जी हो, सारे वहां सारे लोग जब चले जाते हैं। जब और बीसीसीआई सर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सरकार नहीं चलाती उसे, वो प्राइवेट है। वो कौन चला रहा नहीं चला रहा उसमें आप क्यों बोल रहे हैं? आप जैसा का जो नाम ले रहे, बीसीसीआई से सरकार का क्या मतलब है? बीसीसीआई एक प्राइवेट है, फेडरेशन है। जी बोलिए सर फैजल साहब। बीसीसीआई का जिक्र करना, अभी जो कुश्ती फेडरेशन को आपसे जो है, कुश्ती फेडरेशन पे जो, और या किसी भी फेडरेशन पे, आईओ हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो, कुश्ती फेडरेशन हो, कबड्डी फेडरेशन हो, फुटबॉल, मुझे लगता है कि उन तमाम जगहों पे
कॉम्पिटेंट खिलाड़ी अगर वहां अधिक उसके बिल्कुल उन पदों फैजल पर साहब, मैं रहेंगे वापस वापस तो आपके पास मुझे आऊंगा। लगता है फैजल साहब, मैं कि वापस आऊंगा आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए जी कहा जी जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे। चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत लौटते ही छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे विनेश फोगाट ट्रायल के बाद से बाहर हो गई है, लेकिन संभावना उनमें अभी भी बाकी है। जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दी है कि मैं वापस आऊंगी, हमारी शुभकामनाएं कि वापस आएं, लेकिन वापस आएंगी कैसे? क्या उनमें 2026 के 28 में जो ओलंपिक है, क्या उसमें वो वापस आ पाएंगी, या 26 के बाद 28 के बाद जो 30 में जो एशियाड होंगे, क्या तब तक उनका दमखम बचा रहेगा? क्या वो युवा खिलाड़ियों से उस समय compete कर पाएंगी? इसी पर हम चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय पहले भी करा। फैजल साहब हमारे पास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में है, संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, और बीजेपी के रुपेंद्र कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है रुपेंद्र जी। और आशीष मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के हैं, और आपका भी आशीष जी स्वागत है। और चर्चा चूंकि मैंने विनेश के साथ साथ एक और ली है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश और सहित जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसकी संभावना जताई जा रही है कि थोड़ा अर्ली इलेक्शन होगा उसमें। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और मैं जो हमारे कांग्रेस और बीजेपी के जो हमारे मित्र हैं उनसे हम इस पर करेंगे। लेकिन फैजल साहब को मैंने रोक दिया था ब्रेक पे जाने से पहले। फैजल साहब, अपनी बात आप पूरी करें और ज़रा संदीप जी को बताएं कि आप मुझे पहले से जान क्या मैंने आपको कुछ बोल करके बिठाया है यहाँ पे जो मेरी तरह की बात करें। मैंने ऐसी बात तो नहीं है, हम पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे, रूबरू हम लोग पहली बार हैं। और मैं चूंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ तो मैं इस खेल की ही बात करूंगा। और खेल की बात इसमें विनेश, ऐसा नहीं है कि विनेश हो या कोई भी हो, विनेश के साथ ही हम लोग तमाम लोग खड़े रहे थे जब भी विनेश, और आज भी जब वो ओलंपिक में थोड़े से किन वजहों से वजन की वजह से, बिल्कुल कैटेगरी वाली, बिल्कुल ये अलग सी बात है। 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्या इस पे ये एक बहस तलब मुद्दा है, लेकिन खैर वो बात गुजर गई। लेकिन जब भी होता है तो चूंकि जब भी खेल की बात होगी हम तमाम लोग खेल के साथ खड़े होंगे। लेकिन संदीप जी को ये बात बता देना चाहूंगा, चूंकि संदीप जी ठीक कि बीसीसीआई में पैसा इतना है कि वहां सारी दूरियां मिट जाती है, सारे राजनीतिक जो क्लेश होते हैं सारे, चाहे वो कांग्रेस के हो, एनसीपी के हो या दूसरे दलों के हो, जहां जिसको जैसा मौका मिलता है। तो आप बताइए कि 30-30 करोड़ 40-40 करोड़ एक स्टेट को अगर मिलता हो पैसा बीसीसीआई से, जो टेस्ट प्लेइंग यानी जहाँ टेस्ट मैचेस होते हैं और जो नॉन टेस्ट जहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं वहाँ 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया साल में मिलता हो, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं हो, तो वहाँ इस गंगोत्री में हाथ धोने के लिए तो सारे दल के लोग लड़ाई होते हैं। इसलिए आप देखिए कि बहुत सारी चीजें जो जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ तो पॉलिटिशियंस आएंगे ही, जहाँ जब पैसा इन्वॉल्व है तो आएंगे ही। ये तो चल रहा है, इसको रोकने के अलग तरीके हैं, लेकिन इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारे साथ मैं दूसरे मुद्दे में हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के रुपेंद्र कुमार दुबे जी हैं। मैं एक बार दुबे जी के पास जाऊँगा। दुबे जी, ये जो एक तो फोगाट वाले मामले में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी इस पर प्रतिक्रिया देखिए। जिस तरीके से उन ट्रायल से तो बाहर हो गई, लेकिन ट्रायल में रोकने के लिए संघ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, आखिर कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी। क्या खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का व्यवहार सही आपको लगता है? 130 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय जी। देखिए, जितने भी पैनल पे बैठे हैं, नेशनल चैनल से मैं बोल रहा हूँ, वहां पे ट्रायल में क्या होता है कि जो अच्छा करेगा उसका प्रदर्शन अच्छा जाएगा, उसी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। बिल्कुल, ये भारत की बात है, देश को रिप्रेजेंट करने की बात है। वहां पे कोई मंत्री विधायक नहीं कि हमारा इंटरनल है, हम जो चाहेंगे उठा के पटक देंगे। अगर हमारे देश की जब बात आएगी तो राजनीति से हट के बात करना चाहिए, क्योंकि राजनीति और देश एकदम अलग है। जब भारत की बात आएगी तो भारत को रिप्रेजेंट किया जाएगा, चाहे हमारी देश की बेटी करे या बेटा करे, वो अलग सोच होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये देश की बात है, आप विधायक चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं, कोई नेता चुनते हैं, समझ में आती। जब देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं और देश का कोई हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स में, वो चाहे कुश्ती हो चाहे क्रिकेट हो, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 140 करोड़ जनता को पूरा रिप्रेजेंट करना है। रही बात, जैसी आप बात चल रही थी कि राजनीति और स्पोर्ट्स दोनों वाकई में मेरे हिसाब से अलग होना चाहिए, क्योंकि देश और राजनीति दोनों अलग है। देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंसान जाता है,
और राजनीति में रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख लीजिए किसी भी जो है दिल्ली में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे मुंबई में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे एमपी में, वहां नहीं तो कम से कम 50 तो आपको विधायक मिल जाएंगे, उससे ज्यादा ही संख्या में मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से राजनीति और देश अलग होना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट को आप राजनीति में ला पाएंगे तो आईएएस पीसीएस नहीं बन पाएगा। एक अगर कोई जो है बच्चा है जो खेल के प्रतिनिधि कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है देश को रिप्रेजेंट करने की, अगर उसको राजनीति में ला देंगे तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो दो जगह बढ़ जाता है, किसको फोकस करे किसको ना फोकस करे। और रही बात जो विनेश फोगाट की बात चल रही थी, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी बैठे हुए थे, वो बार बार कह रहे थे नहीं ऐसा है वैसा है, संजय सिंह को बनाया गया है। तो संजय सिंह ने तो 2008 में ही वाराणसी में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये दुनिया को पता है। और इन्होंने प्रदेश में अखाड़ों से लड़ के अपना नाम रोशन करके और मैट पे लाने का काम संजय सिंह ने किया है। संजय सिंह को ऐसे नहीं ला के अध्यक्ष बना दिया गया हरियाणा का कि उनको डायरेक्ट उठा के ला के पटक दिया गया, ये सोच गलत है। जितने भी बिल्कुल ठीक है, मैं राजनीतिक उसके खिलाफ, मैं वो चुन के आए, कैसे भी चुन के आए तो वो सही में चुन के आए हैं, इसलिए उन पर सवाल उठाना गलत है। हमारे साथ आशीष मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी, कि आपको भी लगता है जो बात दुबे जी कह रहे हैं वो सही है, जो फैजल भी कह रहे हैं कि नहीं कि राजनीति को अलग होना चाहिए स्पोर्ट्स से, और फोगाट के साथ जो राजनीति हुई है वो क्या आपको लगता है कि वो उसमें उनकी भी गलती है? और उनका जो रिएक्शन जिस पे अभी सोशल मीडिया पे पूरी चर्चा हो रही है कि उन्होंने जब मैच से उतरने के बाद फिर वापस आकर के संजय सिंह को चैलेंज किया कि मैं वापस आऊँगी, तो ऐसा लगता है संजय सिंह ने उन्हें हरा दिया था। तो ये इस तरीके का रिएक्शन क्या आप किसी खिलाड़ी से आप उम्मीद रखते हैं कि इस तरीके का चीज़ हो, या उनके पीछे जो राजनीति हो रही थी ये उसका फ्रस्ट्रेशन था, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो ऐसा बोल गई? आशीष जी आवाज नहीं, अनम्यूट करें सर। हाँ हाँ मुकेश भाई, आपको नमस्कार। पैनल में उपस्थित मेरे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, यहाँ पे पैनल में जितने लोग उपस्थित हैं और इवन आप भी, आपने अच्छी बात कही और सभी ने इस बात को मान्यता दी है कि निश्चित तौर पर राजनीति का खेल से नाता टूटना चाहिए, चाहे वो हमारे दल के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दल के हों, किसी भी दल के हों, क्योंकि एक उम्मीद के साथ में इस प्रकार राजनीति से नाता जोड़ा जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा होता नजर तो नहीं आता। जैसे कि एक चीज मैं और आपको बताता हूँ कि अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी जब निकल जाते हैं तो वहां से उनको उठा के राज्यसभा में भेज दिया जाता है, बिना चुनाव लड़ाए उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया जाता है। लोग, पार्टियों की मंशा क्या होती है, सोच क्या होती है कि ये आएंगे जब तो खेल के प्रति इन्होंने खेल में देखा है क्या कमी है, क्या सुधार ला सकते हैं, किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी लाभ देखने को मिलता नहीं। इवन इतना ही नहीं, उनकी हाजिरी अटेंडेंस उठा के आप देख लेंगे तो वो भी आपको अधूरा नजर आता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग विनेश फोगाट के ऊपर रहते हैं। विनेश फोगाट को राजनीति में आना क्यों पड़ा, पहले इस विषय को जानना जरूरी है। बेटी खेल रही थी, उसने राजनीति में आने के पहले ही देश का गौरव बढ़ाया है, मेडल लाके उन्होंने दिया है, इस बात को आपने भी माना है और हम भी ये बात मानते हैं। उन्होंने जब अपनी पीड़ा जब बयां की तो आपको पता होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। वो बेटी मानसिक प्रताड़ना से कितने दिनों से जूझ रही थी, उसके बाद वो राजनीति में प्रवेश करती है। राजनीति में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपना घर संसार बसाया, एक बच्ची हुई, उसके बावजूद ये 6 और 4 के आंकड़े आपने देखे होंगे, ये बच्ची हारी नहीं है, सेमीफाइनल तक गई है सर, वो सेमीफाइनल में जाकर के आ रही है। ये तो स्पोर्ट्स में चलता रहता है, मैं इसको हार नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वो मीनाक्षी की जीत है। बिल्कुल 6-4 का आंकड़ा है, नहीं ठीक है, लेकिन ये मैं फोगाट की हार से ज्यादा ये मीनाक्षी की जीत है। युवा मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ये राजनीति देखिए, ये मसला जो है कोर्ट में है, बिल्कुल देखिए कोर्ट में है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अगर आप बृजभूषण सिंह की बात करेंगे तो उनका कहना है कि जब इनके साथ जो शिकायतें आज कर रही है वो इतनी देर से क्यों कर रही हैं? आप जब तक आपके साथ सब चीज़ सही चल रहा था, जब तक फेडरेशन आपके हिसाब से काम कर रहा था, तब तक वो सब चीज़ सही थी, आपने कोई शिकायत नहीं की, किसी लड़की ने सामने नहीं। लेकिन अब 2 साल 4 साल के बाद जब आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा फेडरेशन में, तो आप कोई एलिगेशन लगा के आते हैं, तो भाई ये तो जब तक कोर्ट तय करेगा, जो जांच एजेंसियां वो तय करेगी, हम और आप बैठ के यहाँ तय नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल, मेरा जो एक राजनीति से मेरा सवाल था जी, मेरा एक सवाल, देखिए समय की कमी है, मैं सबसे एक बार जाना चाहूँगा कि जो मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी होते हैं या जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी हैं, उनको बहुत सारे ट्रायल से एग्जेम्प्ट किया जाता है। पिछली बार ऐसा नियम फेडरेशन नहीं बनाया हुआ, ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ टर्म चाहते हैं।
आपको लगता है कि इस नियम पे भी फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को आप एग्जेम्प्ट कर देते हैं ट्रायल से, तो वो सीट जो जो उनसे उनके कारण भर जाती है, तो जो नए प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो वहाँ पहुँच करके और आगे जा सकते थे, उनके लिए रास्ता भी बंद हो जाता है साथ में। तो क्या आपको लगता है कि जितने भी परफॉर्मेंस होने चाहिए, जो आप देश का प्रतिनिधित्व यदि आप कर रहे हैं, तो ट्रायल फेस करके ही सबको आना चाहिए? मैं फैजल साहब से मैं शुरू करूँगा। फैजल साहब। ट्रायल को बहुत ये चीज ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि पहलवानों की तादाद ज्यादा है तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ट्रायल कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि ये ओपन होता है। के लिए भी मौका था, मीनाक्षी ने उन्हें नहीं, हराया, क्योंकि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को पिछली बार उनको एग्जेप्ट मिला था। पिछली बार वो डायरेक्ट गई थी, पिछली बार जो ट्रायल से एग्जेप्ट करके उनको दिया गया था। मुकेश जी, कई बार ऐसा होता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप या किसी और चैंपियनशिप में जो हिस्सा लेती है और वहां जीतती है, वो अपने देश के लिए एक टिकट लेके चली आती है। नहीं, वो बात नहीं थी। पिछली बार जो है उसका भी पूरा विवाद हुआ था, वो मामला भी कोर्ट तक गया था। और दूसरे जो खिलाड़ी जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा था इसको कि भाई इनको आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो मेरा जो ऑप्शन है, मेरे एंट्री का तो रास्ता भी बंद हो रहा है ना साथ में। निश्चित तौर पर नहीं, ये फेयर ट्रायल होना चाहिए किसी साथ भी, लेकिन फेयर होना चाहिए, क्योंकि विनेश को लग रहा होगा परफॉर्मेंस एक बार आप मेडल जीत के आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले खेल तक आपका वही परफॉर्मेंस, वही स्टेमिना रहेगा, ये इसकी बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ये तो स्पोर्ट्स है, वो तो आपके फिटनेस के ऊपर में है। और आपसे ज़्यादा फिट और ज़्यादा ट्रेंड लोग जो है उनको, क्योंकि सारे तो हमारे देश के बच्चे हैं, आप किसी एक के लिए आप दूसरे का रास्ता नहीं रोक सकते। इस वक्त चीजें सारी चीज बस सिर्फ बात कहना चाहूंगा, ठीक है, आप बहुत सही कहा कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, लेकिन हम तमाम लोगों को, चाहे जो भी संघ में बैठे लोग हों, तमाम लोगों को एक चीज तो एकदम याद रखना चाहिए कि अपने देश के नायकों का असम्मान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे वो विनेश हो, वो कोई दूसरा तीसरा चौथा हो, अगर वो देश के लिए उन्होंने गौरव बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उनको जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी इस पूरे ट्रायल के दौरान, मुझे लगता है कि ये भी उनपे कहीं ना कहीं दबाव तो होगा ही ना। इसकी चीजें किसी भी खिलाड़ी फेडरेशन को पारदर्शी होना चाहिए, बस मेरा ये मानना है। बिल्कुल, मैं संदीप जी के पास में जा रहा हूं। संदीप जी, क्या आपको लगता है ये जो ट्रायल से एग्जेम्पशन जो मिलता है विशेष खिलाड़ी को, जैसे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दिया गया था पिछली बार कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद, क्या आपको लगता है कि ये चीज बंद होनी चाहिए? संदीप जी मुझसे पूछते जी। हाँ मुकेश जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ संदीप जी। मुकेश जी, जो चीजें हैं हमें जो देखने को मिलती है, वहां पर खिलाड़ी का कुछ नहीं चलता, ना खिलाड़ी की डिमांड के हिसाब से चीजें दी जाती है। फेडरेशन अपना काम करता है, फेडरेशन ने ही उन्हें पहले मौका दिया था, और जब चीजें खुलने लगी, जब कच्चा चिट्ठा बजरंग इसका मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैं सवाल मेरा नहीं सुना आपने सवाल नहीं सुना मेरा लगता है। संदीप जी, मेरा सवाल आपने नहीं सुना लगता है। मैं सवाल दोहरा रहा हूँ आपके लिए, मैं सवाल दोहरा रहा हूँ, आप सवाल तो सुन लीजिए। मैंने पूछा कि जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी होते हैं, जो प्रतिष्ठित बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनको ट्रायल से नेक्स्ट एंट्री में एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। क्या ये नियम रहना चाहिए? क्या आप इस नियम को जायज मानते हैं, सही मानते हैं? मैं इस पे बोल रहा हूँ, आप फिर राजनीति करने लगते हैं। आप पत्रकार रहे हुए हैं संदीप जी, आप थोड़ा सा टॉपिक पे रहिए ना। राजनीति शब्द इस्तेमाल, मुकेश जी राजनीति शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपको जो सवाल पूछा वो हाँ या ना में बोल दीजिए, उसका आंसर हाँ या ना में बोल दीजिए ना, कि नहीं एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जैसा आपका मन करता है ना, वैसे नियम ठीक है। अगर आप कहें विनेश फोगाट के खिलाफ, मैं तो नियम पे आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। नियम मेरे बनाए नहीं है संदीप जी, नियम मेरे बनाए नहीं है, नियम फेडरेशन ने बनाया है। मैं उस नियम पे आपकी राय चाह रहा हूँ। नियम फेडरेशन ने बनाया, मैंने यार आपने नहीं बनाए। मेरी राय ये है, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ। और इनको अगर ये अब गोल्ड नहीं जीत सकते तो इनको WFI का चेयरमैन या अध्यक्ष बना देना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात सुन रहे हैं बजरंग पुनिया, वो आपको धन्यवाद भी कहेंगे कि और कोई बनाए ना बनाए, आपके वोट से बन जाएगा तो रेपिस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी रेपिस्ट नहीं होना चाहिए, और कोई
और कोई पत्थर आप चाटने फिर वाला भी नहीं होना कोर्ट के जो मामला कोर्ट में है आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, अब फिर आप पे कोई केस हो जाएगा नहीं, फिर वो आप तो बोलिए हमारे rapist है, प्रोग्राम में उसका आए तो थे on आपके। recorded अरे भाई rapist है, आप ये बात साउदी कैसे क्राइम कह रहे हैं से वो संबंध रेपिस्ट है। है? आप किसी सांसद को रेपिस्ट कह रहे हैं संदीप जी, संदीप चौधरी आप किसी सांसद को रेपिस्ट कह रहे हैं आप पे मामला दर्ज हो जाएगा तो फिर मुझे मत बोलना। भाजपा के नेता यहाँ पर नहीं, आप अरे गूगल करने से क्या हो, गूगल में अरे गूगल में भारत की राजधानी आगरा दिया हुआ है, अरे गूगल में भारत की राजधानी आगरा है और झारखंड की राजधानी धनबाद दिया हुआ विकिपीडिया में, तो क्या वो सही है क्या? अरे गूगल में आप सर्च करेंगे ना संदीप जी गूगल में सर्च करेंगे ना तो गूगल अपने हर एक रिजल्ट के साथ नीचे में लिखता है कि एआई का दिया हुआ इंफॉर्मेशन गलत हो सकता है। अरे अपडेट कर लीजिए अपने आप को संदीप जी अपडेट कीजिए अपने आप को, ठीक है। रुपेंद्र जी है, सुन लिया आपको। रुपेंद्र जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जो है बड़े बड़े जंगलों पे आप होके आए हैं। मैं तो यही जो है बोलना चाहूंगा संदीप चौधरी साहब को कि कांग्रेस के प्रवक्ता बन के आते तो ज्यादा सही रहता, राजनीतिक विश्लेषक नहीं बन के आना चाहिए। जो कोर्ट में केस चल रहा है संदीप जी सुनिए, देखिए आप जो है अगर जो है प्रवक्ता बन के आते ज्यादा सही रहता। आप अगर हम पूछने लगे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी तक क्या क्या योगदान दिया है, क्या क्या भारत को आगे विकसित में ले जाए गया है, मैं बता देता हूं, मैं 1 मिनट में बता देता हूं। मैं आपको दूंगा, जरा इनको बोलने दीजिए उसके बाद बताइएगा। संदीप जी आप पहले इनके टर्म को पूरा होने दीजिए। संदीप जी पहले इनको पूरा करें, आपने बहुत बोल दिया, आपको बहुत समय दे दिया, मैं साइलेंट कर देना पड़ेगा, मेरे पास समय की कमी है। चलिए दुबे जी बोलिए। दुबे जी फिर आशीष जी के पास जाना है मुझे जी। देखिए है क्या कि जो देश का गौरव होता है खेल, अब विनेश फोगाट को जो है ट्रायल में किया गया, अगर उनसे अच्छा कोई बेटर ऑप्शन से मिलता है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या हमारे जो नए युवा आ रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, उनको चांस नहीं मिलना चाहिए? हम ये नहीं कहते कि हमारी बहन, हमारी देश की बेटी भारत के लिए मेडल लाई थी, हम उनका शुक्रगुजार रहेंगे और जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन क्या नए बच्चे जो उभर रहे उनको चांस नहीं मिलना चाहिए? ये तो वही हो गई कि हाँ की बाप की बपौती बेटा को ही दे दी जाए, बिटिया को ही दे दी जाए। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल। अब मैं खेल में राजनीति का मैं आशीष जी के पास जाऊंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा और उसके बाद आशीष जी में क्योंकि ये खेल में राजनीति के घुसने का ही असर है कि आज जो हार गई है विनेश फोगाट, हम उस पर चर्चा कर रही है। मीनाक्षी जीत गई है, मीनाक्षी की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, हम भी नहीं कर रहे, मैं इसमें क्योंकि यही पॉलिटिक्स है, यही चूंकि अब ये खेल में चूंकि राजनीति है इसीलिए अब नहीं चर्चा कर रहा है। जीती है मीनाक्षी को सेलिब्रेट करना चाहिए, मीनाक्षी को सैल्यूट करना चाहिए, चर्चा उस पर होनी चाहिए। हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? विनेश फोगाट पे। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीति घुस गई है। आशीष जी देखिए, मीनाक्षी जी जीती हैं, वो भी देश की बेटी हैं, निश्चित तौर पर खिलाड़ी के रूप में उनका सम्मान है और हम सभी शुभकामनाएं देते हैं उनको कि वो देश के लिए मेडल लेके आए। विनेश फोगाट के बारे में जो चर्चा हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि विनेश फोगाट का जितना मानसिक प्रताड़ना किया गया, जिसका परिणाम आज सामने देखने को मिला, ये देश की किसी और महिला बेटी के साथ में या किसी भी खिलाड़ी के साथ में राजनीतिकरण ना हो, इसकी हम लोग आशा करते हैं। दूसरी बात, हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, उपलब्धियां गिना रहे थे, तो बता रहा हूँ 56 लाख करोड़ का कर्जा 205 लाख करोड़ पे मोदी जी लेके गए। डॉलर की कीमत 59 रुपए से मिला था, 95 क्रॉस कराने वाले आपके मोदी जी हैं। एक साइन से स्विस बैंक में रखा हुआ काला धन देश में आ रहा था। चलिए इसमें मैं आपके साथ में हूँ, चलिए मैं आपके साथ में हूँ। टाइम मेरे पास समय की कमी है, मैं दुबे जी का एक और जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। दुबे जी, चूल्हे के दौर से गैस के दौर तक पहुंचा गया और गैस के दौर से आज फिर चूल्हे पे लाके खड़े कर दिया, वो किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री जी ही, और कोई नहीं है। वो आपके प्रधानमंत्री नहीं, आशीष जी हमारे प्रधानमंत्री, आशीष जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उनके प्रधानमंत्री नहीं है। मंत्रालय में आग लग गया। आशीष जी आप लोग कांग्रेस में आग लग गया है। अभी इसी बात पे कहते खिलाड़ी देश का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। आशीष जी चलिए हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट में दुबे जी से, उपेंद्र जी जवाब दीजिए फिर वाइंड अप करूंगा जी। बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, ठीक है दुबे जी जवाब दीजिए। आशीष जी हो गया, टाइम की कमी है जी। आशीष जी, दुबे जी, मुझे लगता है दुबे जी की आवाज नहीं जा रही है, हमारे पास समय की कमी है और प्रोग्राम को यहीं पर हमारे आवाज जाएगी भी नहीं। जी मैं प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा, बार इशारा हो रहा है। जवाब देंगे, ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। देश को आगे ले जाने वाले हैं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। लेके जा रहे हो
मित्रा जी हम आपको बताते हैं, नेतन हमारे लिए फर्स्ट है मित्रा चलो जी। ठीक है, हमारे पास समय की ये कमी है, हम सारे मेहमानों से क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ रहा है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप चौधरी जी आपका, आशीष मित्रा जी आपका, रुपेंद्र दुबे जी आपका और फैजल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े और महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। लेकिन आज विडंबना है कि खेल में राजनीति के कारण ही यह हो रहा है कि जो खिलाड़ी हार चुका है उसके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो मीनाक्षी वो भी हमारी देश की बेटी थी, वो जीती है और उस पर हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि राजनीति को खेल से अलग रखा जाए और खेल और राजनीति में एक सीमा रेखा तय करनी चाहिए, एक रेखा, विभाजक रेखा हो, ताकि खिलाड़ी जो है वो खेल सके, अनुशासन के साथ खेल सके और राजनीति जो है उसमें अंदर प्रवेश ना कर पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।